प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंस को, ठीक है, जो कि हमारा इंग्लिश ग्रामर का ही एक टॉपिक है। ओके, तो आप लोगों को बताना चाहूंगी, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और आप ये टेंस को समझना चाहते हैं, वो भी कम टाइम में, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर टेंस की पहचान बताने वाली हूँ कि आप कैसे टेंस को पहचान सकते हो बहुत आसानी से। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई सेंटेंस दिया है, ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये जो हमारा दिया गया सेंटेंस है वो प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस का है या फिर फ्यूचर टेंस का है, और उसमें भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। ओके, तो चलो फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अच्छे से देखिएगा, आपको ये जो टेंस है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप बहुत आसानी से कोई भी सेंटेंस आपके सामने आने दो, आप बहुत इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये किस टाइप का टेंस है, ठीक है। यस, तो चलो देखते हैं। देखो दोस्तों, अभी टेंस के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता ही देती हूँ कि टेंस क्या होता है। तो टेंस होता है दोस्तों, ये हमारा वर्ब का ऐसा फॉर्म, ठीक है, ये क्या होता है, वर्ब का ऐसा फॉर्म होता है जिसकी मदद से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो हमारा काम है, जो एक्शन है, वो प्रेजेंट में हुआ है या फिर मतलब उसका टाइमिंग क्या है, उसका स्टेट क्या है, वो अब भी हो रहा है या फिर पास्ट में हो चुका है या फिर फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। तो टेंस क्या होता है, मतलब टेंस क्या होता है, तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब और फ्रेज, ठीक है, that suggests the time और ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन और अ स्टेट, ठीक है। मतलब जो भी एक्शन हो रहा है उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो पहले हो चुका है या फिर होने वाला है या फिर प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। तो ये हम किसकी मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों, ये टेंस की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलो अभी टेंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि टेंस हमारे मेनली कितने टाइप के होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग कितने टाइप के टेंस पढ़ते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, 3। कौन कौन से हैं ये तो आपको पक्का मतलब याद तो होगा ही, बताओ। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस, ठीक है। चलो इतना तो सबको याद होता है, आपको भी याद होगा। प्रेजेंट यानी क्या होता है कि अगर कोई चीज प्रेजेंट में हो रही है, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा बच्चे, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, जो हमारा पास्ट में चीजें हो चुकी हैं जी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने पास्ट में कुछ किया होगा, जैसे आपने कल पढ़ाई की थी, ओके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की, ठीक है, बीते हुए कल की बात हो रही है। समझ में आया? ओके, तो ये हमारा पास्ट टेंस होता है। और फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस मतलब यहाँ का फ्यूचर देखो गायब ही हो गया, आओ मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर लिखेंगे हम, ठीक है। चलो टेंशन मत लो, मैं जो नहीं लिखा रहेगा मैं वो लिख के बता दूंगी। तो ये प्रेजेंट पास्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो हमारा टेंस है ना बच्चे, वो क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आई बना देते हैं, इंडेफिनिट, ओके, राइट, इतनी बातें क्लियर है। प्रेजेंट यानी प्रेजेंट में जो हो रहा है, पास्ट मतलब बीता हुआ, कल जो बीत चुका है, ठीक है, कल हमने पढ़ाई की थी, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा। फ्यूचर मतलब कल मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाऊंगी, मतलब कोई भी टॉपिक, कल मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो मैं अभी प्लानिंग कर रही हूँ कि फ्यूचर में मैं ऐसा करने वाली हूँ, ठीक है, तो वो किस में आएगा दोस्तों, वो हमारा फ्यूचर टेंस में आ जाएगा कि कल हम कहाँ पे जाएंगे, कल हम मान लीजिए कहीं पे घूमने जाएंगे, ठीक है, तो वो भी किस में आ जाएगा, फ्यूचर टेंस में आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? यस। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंस होते हैं, आप सभी को पता है। चलो अब देखो, हमारे जो भी टेंसेस होते हैं, ये जो तीनों मैंने आपको टेंस बताया, इनके अलग से सब टाइप्स भी होते हैं, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। और कितने सब टाइप्स होते हैं दोस्तों, तो 4 होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट को कई बार सिंपल भी कह दिया जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज कि आप इंडेफिनिट पढ़ा रहे हो, हमको तो सिंपल पढ़ाया गया, अरे काहे चिंता करते हो, यहाँ पे लिख लो सिंपल, ठीक है, लिख दूं मैं, आ जाओ लिख देते हैं, ठीक है, चिंता मत करो। यस, सिंपल, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी जो पहचान है ना, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बहुत इजीली आप पहचान पाओगे, ठीक है। वैसे ही पास्ट में भी 4 इसके सब टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर में भी सेम चीज वही है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। एक आप याद कर लोगे, सारे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि वही सेम टू सेम तो है। बस यहाँ पे प्रेजेंट की जगह आप पास्ट लगा देना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ दोस्तों, ये जो हमारे टेंस है ना, मतलब इनकी अब पहचान मैं आपको अलग से बताने वाली, मतलब बताने जा रही हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
यस, अभी जो बताने वाली हूँ ना, इस बात को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आप ना अभी आगे चल करके टेंस में कंफ्यूज होंगे ही नहीं। कोई भी सेंटेंस आने दो, आप फटाक से उसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, देखो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में हमने सबसे पहला जो इसका टाइप था वो हमने क्या देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बराबर। ओके, चलो अब यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखो, जैसे इसमें हमने देखा था कि टेंस क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, देखो यहाँ पर कौन सा वर्ड आया है बच्चे, वर्ब। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ लो कि वर्ब की इंपॉर्टेंस टेंस के अंदर कितना है, बहुत है। ठीक है, ये जो वर्ब है ना दोस्तों, समझ लो कि टेंस के अंदर यही मेन रोल प्ले करता है। अगर आपको वर्ब के बारे में अच्छे से मालूम है, जैसे वर्ब के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होते हैं ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है बच्चे हमारा, सेकंड फॉर्म होता है, फिर क्या होता है दोस्तों हमारा ये थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो आपको पता होना ही चाहिए वर्ब का। अगर आप ये टेंस पढ़ने जा रहे हो और इसकी एबीसीडी भी आपको नहीं आती तो फिर आप टेंस को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि सबसे मेन रोल जो प्ले करता है वो हमारा वर्ब ही है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से बताती हूँ कि फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म होते क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा गो। ठीक है, तो गो क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है ये हमारा वर्ब होता है, राइट। तो ये गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों वेंट, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बताइए, गोन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मतलब वर्ब के और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ले लिया, चलो यहाँ पे प्ले हम ले लेते हैं। ठीक है, प्ले, प्ले यानी क्या होता है, खेलना, मतलब ये भी क्या है दोस्तों, ये भी हमारा वर्ब है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। सेकेंड फॉर्म क्या होगा, तो देखो प्ले को सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए इसमें हमें क्या लगा देना होता है, ईडी लगा देना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म में भी क्या करना होता है, ईडी ही लगाना होता है। यानी कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं ना दोस्तों, जहां पे आप नोटिस करोगे कि उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होता है। जैसे यहाँ पर देखो, प्ले का प्लेट, प्लेट है ना, दोनों सेम है, बराबर। तो सेकेंड फॉर्म भी वही होता है, थर्ड फॉर्म भी वही होता है, राइट। तो ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म है ना, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर टेंस तो आपका क्लियर है, मतलब क्लियर है, समझो। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है भैया, बताओ जरा। तो देखो बच्चे, ये होती है हमारी पहचान। ठीक है, देखो टेंस में आता है हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कंपलसरी आता ही है, इसके अलावा जो वर्ब है वो भी आता है। ठीक है, तो टेंस की पहचान हम मेनली जानते हो किसकी मदद से करने वाले हैं, वर्ब की ही मदद से करने वाले हैं। ठीक है, और वही इसका जो मेन पॉइंट है ना, जिसको कहते हैं ना बच्चे चाबी। ठीक है, तो टेंस की चाबी क्या है, वर्ब, बराबर। तो वर्ब ही मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप ये वर्ब को समझ लेते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब कैसा आएगा, तो फिर आप सेंटेंस में दिया गया जो वर्ब रहेगा उसकी मदद से पहचान ही लोगे कि ये कौन से टाइप का टेंस है ना। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे, क्या देखोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा रहेगा, देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस या फिर ईएस लगा हुआ रहेगा। ठीक है, सुनो ध्यान से एक बार फिर से, इसको मैं समझाती हूँ। ठीक है, चिंता मत करो। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रहते ही है ना, ये तो आप सभी लोगों को पता है। देखो अब मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है, इसलिए पूरा डिटेल में यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। चलो, क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो तो होते ही है, लेकिन बीच में कुछ आता है। क्या आता है बच्चे, वर्ब आता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आप ये देखोगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो मतलब एस या एस उसमें लगा हुआ रहेगा। ठीक है, यानी देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक और बात समझो। देखो पहली चीज तो ये है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें एस आई एस लगा हुआ रहेगा, या फिर बस ऐसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रह सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस आई एस हम कब लगाएंगे, है ना। आपको आप सोच रहे होंगे कि कहीं पे बोला कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वैसे ही दिया रहेगा और कहीं पे उसमें एस आई एस लगा रहेगा, तो कब लगता है एस और ई एस, ये कब लगता है। तो देखो दोस्तों आपको समझाती हूँ। जैसे आप लोगों ने ये नंबर तो पढ़ा ही होगा, क्या पढ़ा होगा बच्चे, नंबर पढ़ा होगा कि नहीं, बताओ, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिएगा नंबर। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना इंग्लिश ग्रामर में नंबर। ठीक है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं भैया, दो ही होते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं एक वचन बहुवचन, उसी को इंग्लिश में बोल दिया सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, आ जाओ। तो नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चे, एक तो होता है हमारा सिंगुलर नंबर। क्या होता है, सिंगुलर नंबर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे एक वचन। ठीक है, और प्लूरल जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, ये बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर यानी क्या होता है, सिंगल मतलब एक। ठीक है, तो और प्लूरल यानी क्या होता है,
जब दो से ज्यादा चीजों की हम बात करते हैं, दो या फिर उससे ज्यादा, तो उन सभी को हम लोग प्लूरल फॉर्म के अंदर रखते हैं, यानी प्लूरल नंबर में रखते हैं। एग्जाम्पल देख लो जरा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट मैं लिख रही हूँ, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, ध्यान से देखना। सिंगुलर में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, ही, ठीक है। तो ही क्या है, ये हमारा सिंगुलर है, राइट। ही मतलब वह, तो एक इंसान की तो मैं बात कर रही हूँ, कहा मैं 10-20 इंसानों की बात कर रही हूँ, एक ही की बात कर रही हूँ, एक ही आदमी वहां पे खड़ा है, उसको मैंने ही बोल दिया, यानी कि वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा शी, ठीक है, तो शी मतलब लड़की, एक ही है ना, तो वो हमारा सिंगुलर नंबर के अंदर आ जाएगा, बराबर। फिर और क्या आएगा बच्चे, और यहाँ पे इट, ठीक है, तो इट मतलब मान लीजिए मैं किसी चीज की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो एक ही चीज है ना, राइट, तो वो भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा। इसके अलावा ही, शी, इट, ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे किसी का नाम भी आता है, अगर मैं नाम लूंगी तो किसी एक लड़की का ही नाम लूंगी, जैसे मैंने कहा राधा, ठीक है, तो राधा मतलब एक लड़की की है, एक लड़की की तो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो भी किस में आ जाएगा दोस्तों, वो भी हमारा सिंगुलर नंबर में ही आएगा। राधा बोल लो या फिर किसी लड़के का नाम बोल लो, क्या बोलना है, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों विवेक, ठीक है, तो विवेक की मैं बात कर रही हूँ, तो वो भी एक सिंगल पर्सन ही तो है, तो ये सब के सब किस में आ जाएंगे, ये हमारे सिंगुलर नंबर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्लूरल में क्या आएगा बताना जरा, तो प्लूरल में आपका आ जाएगा दोस्तों, क्या आएगा, वी, ठीक है, वी मतलब क्या होता है, हम, ठीक है, तो वो किस में आएगा, ये प्लूरल में आ जाएगा। इसके अलावा और क्या आएगा, और ये आ जाएगा, कहाँ गया, दे, ठीक है, दे मतलब क्या होता है, हिंदी में आप सभी को पता होगा, वे, राइट, तो ये भी किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। तो इस तरीके के जो हमारे सारे ये वी, दे, राइट, ये सब जो होते हैं वो सब कुछ प्लूरल में आ जाते हैं, और सिंगुलर में ये आता है, ठीक है। ये जो सारे आप सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हो, ही, शी, इट, राधा, विवेक, राइट, ये सब होते हैं हमारे सिंगुलर, और ये सारे हो जाते हैं प्लूरल, ठीक है। देखो चलो यहाँ तक तो हो गया है ना, सिंगुलर प्लूरल आप समझ चुके हैं। सिंगुलर मतलब सिंगल यानी कि एक, और प्लूरल यानी एक से दो से ज्यादा, ठीक है, दो या फिर उससे ज्यादा, राइट। तो देखो दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आपका सब्जेक्ट है, बच्चे सुनो ध्यान से, रुको, अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल फॉर्म में, यानी कि प्लूरल नंबर है, राइट, तो वहां पर वर्ब में एस या यस आपको देखने नहीं मिलेगा, ओके, यानी वहां पर ना वर्ब में एस या यस नहीं लगा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट क्या है प्यारे दोस्तों, सिंगुलर है, क्या है बच्चे, सिंगुलर, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको वर्ब में एस या यस तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप कोई सेंटेंस देखते हो, क्या देखते हो सेंटेंस के अंदर, कि वहां पे बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहेंगे ही उसके साथ, लेकिन वर्ब के ऊपर फोकस रखो ना अपना, वर्ब का बस फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, और उसी के साथ ही जो हमारा मेन जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो है कौन सा, वो है प्लूरल फॉर्म में, राइट। तो आप समझ जाना कि वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, बराबर। और अगर आपका सब्जेक्ट क्या है बच्चे, सिंगुलर, तो वहां पे आपको वर्ब में एस आई एस लगा हुआ मिल जाएगा, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि जी हाँ, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक एग्जांपल बताऊं क्या, आ जाओ एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा मैंने, कि ही प्लेज, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा ही प्लेस। तो अब ध्यान से देखो, ही क्या है, अब भी मैंने बताया था बच्चे, ही हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, देख रहे हैं आप सभी लोग। तो इसके साथ मैंने क्या किया, वर्ब तो लगाया, प्लेस मतलब वर्ब तो लगाया, राइट, लेकिन यहाँ पे मैंने वर्ब में क्या लगा दिया है, ध्यान से देखो, वर्ब में मैंने ये एस लगा दिया है, ठीक है। देखो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें ईएस लगाना होता है, कुछ में एस लगाना होता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चे, प्ले में क्या लगता है, एस लगता है, ठीक है। इसके लिए भी एक रूल होता है, तो उसमें अभी ज्यादा गहराई मत जाओ, बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो ही प्लेस मैंने बोला, यानी आप समझ जाओगे कि ये क्या है, ये है दोस्तों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यही पहचान होती है कि वर्ब में एस आई एस लगा हुआ रहेगा, या फिर वर्ब का मतलब बस ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल बता दूं, ये प्लूरल वाला, आ जाओ दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कि यही ले लेते हैं बच्चे हमारा, कि दे प्ले, ठीक है, यस। तो यहां पर मैंने लिखा दे प्ले, यानी कि वे खेलते हैं, है ना। तो दे आया, तो देखो मैंने प्ले में एस आई एस जोड़ा है क्या, नहीं जोड़ा, एस तो मैंने जोड़ा ही नहीं है, बराबर, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है, वर्ब के ऊपर एकदम फोकस अपना बना के रखो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बस दिया गया है, राइट, और प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, देन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एस आई एस लगा हुआ है तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, ठीक है। क्लियर हुआ ना, ये प्लूरल सिंगुलर ध्यान रखना। चलो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हमने स्टडी कर लिया, अब हम बात करते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, ओके। चलो आ जाओ, सेकेंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, राइट। आओ, अच्छा एक काम करती हूँ ना मैं, देखो ये जो हमारे टेंस है ना दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके चार
4 सब टाइप्स होते हैं, राइट। तो हम एक काम करते हैं, जैसे अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा, तो इसके साथ ही पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट भी समझ लेते हैं, ठीक है। और ऐसे करके हम चलते हैं, बराबर। तो जब एक पैटर्न में हम जाएंगे ना, तो आपको वहां से मतलब एक दूसरे से चीजों को रिलेट करके समझ पाओगे। इसीलिए अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने समझ लिया, जी हाँ बिल्कुल समझ लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों, हमारे किसकी बात करेंगे, बोलना जरा। तो हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, ठीक है। चलो, पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है जरा बता दो हमें। बता रहे हैं ना आप, चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब इसकी क्या पहचान है दोस्तों, तो इसकी पहचान होती है वर्ब के ऊपर अपना फोकस रखना। देखो, इसमें क्या होगा कि जो हमारा वर्ब है ना, उसका सेकेंड फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली वो रहेगा ही, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट जोड़ ही देती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। सब्जेक्ट आपको पता है ना, जो मेन सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, जिसके बारे में बोला जाता है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि राधा इज प्लेइंग, तो राधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि राधा के बारे में बात हो रही है, तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। बाकी जो बचा वर्ब को छोड़ करके वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमारा डिफरेंट टॉपिक है, बाद में देखेंगे हम, बराबर। यस, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या देखोगे, पास्ट इंडेफिनिट में आपको देखने मिलेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें SIS, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, तो फिर आप उसको क्या कहोगे बच्चे, उसको हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत इजीली आप पहचान सकते हो। जैसे अभी देखो, अभी हमने ये पीछे बनाया था, हमने बनाया था दे प्ले, ठीक है। अगर मुझे इसी चीज को पास्ट में बोलना है तो मैं क्या करूंगी, वेरी सिंपल, बोलो। मैं यहाँ पे जो हमारा वर्ब है उसमें लगा दूंगी बच्चे ED, यानी कि प्ले को प्लेड कर दूंगी। देखो ऐसे एग्जाम्पल इसका हम जरा देख लेते हैं। हम यहाँ पे बोलेंगे कि दे प्लेड, ठीक है। ED मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो, पास्ट इंडेफिनिट भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं बच्चे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। चलो यहीं पे सीख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को। यस, आइए, सी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये हमको क्या कहता है बताती हूँ। देखो, इसकी पहचान क्या होती है, आप इसको कैसे पहचानेंगे, बोला था ना वर्ब के ऊपर फोकस रखना। देखो दोस्तों, इसमें आप मतलब आपको क्या देखने मिलेगा, देखो यहाँ पर एक तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब भी देखोगे। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या देखोगे, देखो मान लो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे आप देखोगे बच्चे विल या फिर शैल। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है ना, उसमें हम विल या फिर शैल का यूज करते हैं, ठीक है। विल शैल देखोगे और यहाँ पे आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म देखने मिलेगा बच्चे, फर्स्ट फॉर्म देखने मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें रहती है वो तो रहेगा ही, ऑब्जेक्ट वगैरह है ना, जो सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है वो तो यहाँ पे रहेगा ही। जैसे राधा इज प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है, इन द गार्डन, राइट। तो वो कहाँ पे खेल रही है, गार्डन में खेल रही है ना, तो इन द गार्डन वो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। राधा कहाँ पे आ जाएगा, वो सब्जेक्ट में आ जाएगा, बराबर। तो देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि विल शैल आप सेंटेंस के अंदर देखोगे एंड इसके साथ ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप देखोगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्म, ध्यान से देखो बच्चे, यस फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बहुत आसानी से पहचान सकते हो, राइट। चलो, तो हो गया ना, ये समझ गए। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, देखो अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया, पास्ट इंडेफिनिट देख लिया और फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे, और अभी हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, अब हम कंटिन्यूअस टेंस की जरा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलो, C तक हो गया था ना, अब हम D पे चलते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। सेकेंड तो हमारा यही था ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ। देखो, अब इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान क्या होती है आपको बताती हूँ। वर्ब के ऊपर तो फोकस आपका रहेगा ही, लेकिन इसके साथ ही मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है दोस्तों, ये होता है इज एम आर। क्या होता है, बोलना जरा, इज एम आर, ठीक है। और इसके साथ ही कंटिन्यूअस जहां पे भी आपको दिखे, मतलब ये तो आप समझ जाना कि वर्ब में आपको क्या देखने मिलेगा, ING। और याद रखना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही ING लगा हुआ होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, ING, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा ही। तो ये होता है दोस्तों आपका स्ट्रक्चर, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। क्या आएगा, सब्जेक्ट वो तो आना ही, ऑब्जेक्ट भी आएगा, ठीक है। मेनली जो है ना, यहाँ पे आपको क्या, किसके ऊपर फोकस करना है भैया, इसके ऊपर,
आपको सेंटेंस के अंदर क्या देखने मिलेगा, बोलना जरा। आप वहां पे देखोगे, पहली बात तो इज एम आर में से आप कुछ देखोगे, या तो इज देखोगे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था पीछे कि राधा इज प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है, राधा इज प्लेइंग इन द गार्डन, तो राधा वो तो खैर सब्जेक्ट है, छोड़ो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आया, देख रहे हो, और प्ले का मैंने क्या मतलब क्या बना दिया, प्लेइंग बना दिया, मतलब उसमें आईएनजी जोड़ दिया, यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल लिख दूं क्या इसका, आओ मैं इसका एग्जांपल लिख देती हूँ, ठीक है। चलो, पहला वही जो हम कब से सोच रहे थे, राधा इज प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, राधा इज, यहाँ पे किसके ऊपर फोकस करना है, हाँ ये जो आपका मेन मुद्दा है इसके ऊपर ध्यान दे दो बस। देखो भैया, इज आया और इसके साथ ही प्लेइंग आ गया, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि ये हमारा कहलाएगा दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर, चलो अब हम देख लेते हैं इसी के साथ ही पास्ट कंटिन्यूअस, राइट, डी, यहाँ पे ई डाल देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान कुछ इसी से मिलती जुलती है, ठीक है, बताती हूँ आप लोगों को। देखो इसकी पहचान क्या होती है, देखो दोस्तों, इसमें आप क्या देखेंगे ना, सब्जेक्ट तो खैर वो तो भैया है ही, है ना, यूनिवर्सल, वो तो रहेगा ही। फिर यहाँ पे आप क्या देखोगे, मैंने बोला ना कंटिन्यूअस आया यानी कि वर्ब में आईएनजी तो आना फिक्स है, ठीक है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना, तो वर्ब में आईएनजी तो आएगा ही। लेकिन इसमें पास्ट के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना दोस्तों, वो बदल जाता है, क्या होता है, वॉज या फिर वर। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वॉज या फिर वर, और इसी के साथ ही क्या होगा, ये तो भैया यूनिवर्सल है, कंटिन्यूअस दिखे तो समझ जाना कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो फिक्स ही है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह तो खैर वो तो आएगा ही, है ना, कभी ऑब्जेक्ट होता है कभी नहीं होता है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर आप देखोगे, और क्या देखोगे, वर्ब में आईएनजी, तो इसके ऊपर फोकस रखना बच्चे हमारा। देखो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, इसके ऊपर वॉज या वर आपको सेंटेंस में देखने मिलेगा, और वहां पे वर्ब में आईएनजी। जैसे इसी का हम बनाते हैं ना पास्ट, क्या बोलेंगे, राधा, चलो राधा खैर वो सब्जेक्ट है, ठीक है, इस का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा हमारा वॉज, ठीक है। आप बोलेंगे ये वर क्यों नहीं हुआ, वॉज क्यों हुआ, बता रही हूँ। देखो ये जो वॉज है ना, इसका यूज हम कब करते हैं, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, बताया था ना, सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो राधा क्या है, राधा तो सिंगुलर में ही आएगी, तो उसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल आता तो हम वर का यूज करते, ठीक है। इसमें अगर प्लूरल आता तो हम क्या यूज करते, आर का यूज करते, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, ओके, तो वहां पे आर का यूज करेंगे क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, ठीक है। और आई आया तो उसके साथ एम आता है, आई के साथ इसमें आई वॉज आता है, ठीक है, यस। तो क्या बोलेंगे, राधा वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, राधा वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है, ऐसे करके हम बोल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी पहचान सकते हो। चलो अभी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं, यहीं पे देख ले, क्या, आ जाओ यहीं पे देख लेते हैं। ई के बाद हमारा एफ आ जाएगा, क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चिंता मत करो, लास्ट में ना मैं आपको ओवरऑल जो समरी है ना वो पूरा बता दूंगी, पूरा याद करवा दूंगी, याद करते हुए चलना, ठीक है। मतलब एग्जाम अगर आपका बहुत नजदीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट में हमारा रिवीजन हो जाए, तो जी हाँ, यहाँ से बिल्कुल आपका टेंस का रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलो आ जाओ देखते हैं इसमें क्या होता है, इसकी पहचान बता दो। तो भैया सब्जेक्ट तो यूनिवर्सल है, इसको तो आना ही है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो इसमें आएगा दोस्तों हमारा विल बी या फिर शैल बी, ठीक है, विल बी या फिर शैल बी आप देखोगे, और क्या देखोगे, अब क्योंकि कंटिन्यूअस दिखा यानी कि वर्ब में आईएनजी तो पक्का है, तो यहाँ पे आएगा बच्चे हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी आना है वो सब यहाँ पे लिख दो, चलेगा, ओके। तो क्या होती है इसकी पहचान बताइए, तो इसके ऊपर अपना ध्यान लगाइए, विल बी या फिर शैल बी आएगा, और वर्ब में आईएनजी आएगा, ठीक है। इंडेफिनिट में हमने क्या देखा था, फ्यूचर इंडेफिनिट में बस वहां पे विल या फिर शैल आ रहा था, इसमें क्या होगा, विल बी या फिर शैल बी आ जाएगा, ठीक है। जैसे राधा विल बी प्लेइंग इन द गार्डन, यानी कि वो गार्डन में क्या करेगी, राधा क्या करेगी बच्चे, खेलेगी, ठीक है। तो ये बात हमने कब, मतलब खेल रही होगी, ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे, खेलेगी नहीं, क्या बोलेंगे कि वो खेल रही होगी, राइट। तो ये होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस
टेंस, राइट। तो पहचान लेंगे आप सभी लोग। चलिए बहुत इजी है, देखो वर्ब में आईएनजी रहेगा ही, प्रेजेंट देखिए तो इजेमार आप मतलब प्रेजेंट अगर वो रहेगा तो इजेमार आप मतलब इजेमार आपको देखने मिलेगा, और वॉज या वर दिखे यानी कि पास्ट, और विल भी या फिर शैल भी दिखे मतलब आप समझ जाना कि यहाँ पे ना कहीं ना कहीं तो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, ठीक है। चलो हमने ये देख लिया। अब उसके बाद क्या आता है दोस्तों, तीसरा हमारा जो टेंस है वो आता है परफेक्ट टेंस। तो इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आ जाओ, यहाँ पर हमने एफ तक देखा था, चलो अब जी की बात कर लेते हैं बच्चे, हमारा जी, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। चलो भैया इसकी भी पहचान हम आप लोगों को बता ही देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी पहचान क्या होती है, आओ बताती हूँ। देखो इसमें क्या पहचानना होता है, सुनो। खैर सब्जेक्ट तो रहेगा ही, राइट। फिर इसमें आप क्या देखोगे दोस्तों, हैव आप देखोगे या फिर हैज देखोगे। हेल्पिंग वर्ब देखो, परफेक्ट के लिए जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना वो इसमें चेंज हो जाता है, क्या होता है, हैव या फिर हैज होता है। और इसी के साथ ही ये जो परफेक्ट है ना, ये अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। क्या लेता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, यस। और उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह तो रहेंगे ही, है ना, नो डाउट, उसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यानी अभी देखो कैसे पहचानेंगे आप सभी लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो आप सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको देखने मिल जाएगा कि भैया ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और इसी के साथ ही वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ क्या है, हैव या हैज भी दिया गया है। हैव या हैज दिखेगा। अगेन हैव या हैज का यूज हम कब करते हैं, हैज का यूज करते हैं फॉर सिंगुलर नंबर, एंड हैव का यूज करते हैं फॉर प्लूरल नंबर, ठीक है। अभी तक तो आपको क्लियर हो भी गया होगा। और वर्ब का क्या होता है दोस्तों, थर्ड फॉर्म होता है, याद रखना, परफेक्ट दिखे तो थर्ड फॉर्म तो पक्का लगाना ही है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की। आ जाओ, डी, डी नहीं, जी के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच एच एच, ठीक है। क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों अब इसकी पहचान क्या होती है, आओ ना बताती हूँ। देखो इसकी पहचान ये होती है, इसमें सब्जेक्ट तो रहेगा ही, परफेक्ट दिखा मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाँ आ जाओ, इधर मैं जोड़ भी देती हूँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, खैर मैं इधर लिख ही देती हूँ, ठीक है, यस। और क्या, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ना वो आएगा, और बीच में क्या आएगा, तो जब प्रेजेंट की हम बात करेंगे तो हैव या हैज आप देखोगे, और जब हम पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा दोस्तों क्या, हैड। क्या देखने मिलेगा, हैड देखने मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ HAD, हैड। यानी इसमें क्या होता है बताइए, तो इसमें आप देखोगे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऐसे करके आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचान सकते हो, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं जरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। भैया इसकी पहचान बता दो, तो आओ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लास्ट में ना मैं आपको शॉर्ट में पूरा रिवाइज करा दूंगी, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा, मतलब एक ही स्लाइड पे पूरा, ओके। चलो अभी तो खैर हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ताकि मैं आपको ये एक एक जो रूल है ना, एक एक जो इसके स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में बिठा दूं। चलो इसमें क्या होता है, तो सब्जेक्ट तो भैया यूनिवर्सल वो तो रहेगा ही, है ना। और क्या होता है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो शैल या विल तो रहता ही है ना। लेकिन अब शैल या विल के साथ हम लोग क्या जोड़ देते हैं, देखो यहाँ पे आएगा बच्चे विल हैव या फिर शैल हैव, विल हैव या फिर शैल हैव आप देखोगे, ठीक है। और परफेक्ट है मतलब, जी हाँ बिल्कुल सही, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, रुको, वर्ब का थर्ड फॉर्म ये तो रहेगा ही, ये कैसे लिखा रहा है, ठीक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये होता है बच्चे हमारा स्ट्रक्चर। कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है, देख लो ध्यान से, आपका फोकस रहना चाहिए बच्चे इसके ऊपर, विल हैव या फिर शैल हैव, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान, विल हैव या फिर शैल हैव आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिखेगा, और उसी के साथ ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आप वहां पे पक्का ही देखोगे, तो आप कह दोगे कि वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलो तो ये तीनों हमने यहाँ पे देख लिया, GHI। अब हम चलते थोड़ा सा आगे और बात करते हैं J, ठीक है। देखो हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है, हम लोगों ने इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, कंटिन्यूअस पढ़ लिया, परफेक्ट भी पढ़ लिया। अब हम तीनों जो हमारे टेंसेस हैं उनके परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे। तो ये क्या होता है, आओ बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक।
यस अब इसकी पहचान क्या होती है बताना जरा। तो इसकी पहचान बहुत सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है इसको पहचानना। देखो मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं ना, तो वो सब्जेक्ट वगैरह तो भैया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आता ही है, लेकिन अब देखो इसमें क्या कैसे पहचानोगे, मेन चीज इसमें क्या है, जो हमारा वर्ब है ना दोस्तों और हेल्पिंग वर्ब है, वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखो। यहाँ पे आप देखोगे हैज बीन या फिर हैव बीन, ठीक है, हैज बीन या फिर आप क्या देखोगे दोस्तों, हैव बीन देखोगे, हैव बीन, ठीक। और क्या, और आप देखोगे कंटिन्यूअस दिखे ना, वर्ब का, वर्ब में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसमें आ जाएगा आईएनजी। और इसी के साथ ही इसमें एक और चीज आप जरूर से देखोगे, सिंस या फिर फॉर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जनरली किसके लिए हम यूज करते हैं, फॉर डिनोटिंग अ टाइम, ठीक है, टाइम को डिनोट करने के लिए सिंस या फिर फॉर जो है वो हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। सिंस जो है वो फिक्स टाइम के लिए यूज किया जाता है, यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता रहता है वहां पे सिंस का यूज किया जाता है, और जिसका कुछ अता पता नहीं कब शुरू कब खत्म, ठीक है, तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं, राइट, यस। तो ये है बच्चे इसकी पहचान। बाकी सब्जेक्ट तो रहेगा ही, है ना, सब्जेक्ट को कहाँ छोड़ोगे, नहीं सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते, और उसके आगे ऑब्जेक्ट तो खैर रहेगा ही, राइट, ओके। तो ये होता है दोस्तों इसकी पहचान। बताओ कैसे पहचानोगे कि कोई सेंटेंस आपका फ्यूचर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब देख लेना, हैज बीन या फिर हैव बीन पक्का ही रहेगा, ठीक है, और उसी के साथ ही वर्ब में आईएनजी आप जरूर से देखोगे, सिंस या फॉर भी वहां पे देख सकते हो, ठीक है, टाइम मेंशन मतलब किया रहेगा, राइट, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू, है ना, ऑल ऑफ यू। चलो आई जे, फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं के। तो अब हम किसकी बात करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करेंगे। आओ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है भैया, तो इसकी पहचान कुछ इसी के जैसी होती है, बताती हूँ। देखो यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे, यहाँ पे देखो दोस्तों आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो रहेगा हैड बीन, और क्या, और आप देखोगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, एंड इसके साथ ही सिंस या फॉर भी आप यहाँ पे जरूर से देखोगे, ठीक है। क्या रहेगा, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी, सिंस या फॉर भी वहां पे, मतलब अगर टाइम मेंशन है तो वहां पे आप देखोगे सिंस या फॉर मिलेगा आपको, राइट, यस। तो ऐसे करके आप पहचान सकते हैं। चलो अभी बहुत इजी है ना, इसको पहचान लोगे। चलो अब मैं आगे चलती हूँ थोड़ा सा, लास्ट में आई जे के बाद क्या आ जाएगा, एल। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट, यस। तो अब इसकी पहचान क्या होती है बताती हूँ, रुको थोड़ा सा वेट करो, हाँ आ जाओ। इसको हम कैसे पहचानेंगे, देखिए दोस्तों इसको हम पहचानेंगे, इसकी पहचान होती है, यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप देखोगे शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन, ठीक है। चलो यहाँ पे आप क्या देखोगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आपको देखने मिलेगा शैल हैव बीन या फिर हम कह सकते हैं विल हैव बीन, ठीक है, यस, विल हैव बीन। और इसी के साथ ही आप क्या देखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जी हाँ बिल्कुल, एंड उसके बाद सिंस या फॉर भी यहाँ पे आपको मिल सकता है, राइट। तो ये होती है दोस्तों हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, ठीक है, यस। तो सारे टेंसेस हमने लगभग क्लियर कर लिए हैं। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट देखा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट देखा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तीनों टाइप के टेंसेस के हमने देख लिए हैं, ठीक है। चलो अभी मैं आप लोग को क्या करने वाली हूँ लास्ट में, मतलब अब मैं आपको ये पूरा जो है ना एक साथ मतलब फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। चलो अभी आप लोगों का ध्यान होना चाहिए इस बोर्ड पे, सब पूरा डिटेल में पढ़ चुके हो, एक बार मैं आपको दिखा दूँ और फिर लास्ट में ना एक पूरी समरी ही आपको दे देती हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है बच्चा, आपको ध्यान रखना है वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो रहेगा, ठीक है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस भी आपको मिल सकता है, तो आप कहोगे कि वो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। फिर पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आप जरूर उसमें देखोगे, ठीक है। एंड देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, शैल या विल, एंड उसके साथ ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी रहेगा और इज एम आर तो पक्का उसमें रहेगा ही। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाता है वॉज या वर, एंड उसके साथ ही वर्ब में आईएनजी होता है। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, शैल बी या फिर विल बी, लिखा है ना मैंने, देख लेना।
ठीक है, और वर्ब में आईएनजी, राइट। परफेक्ट टेंस की हम बात कर लेते हैं, तो परफेक्ट में भैया वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पक्का एकदम मतलब पक्का पक्का वो तो आएगा ही, और इसी के साथ ही क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो होता है हैव या फिर हैज, और पास्ट के लिए हैड हो जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये जो है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके लिए हो जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या फिर विल हैव, ठीक है। चलो कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आप क्या देखेंगे, हैज बीन या फिर हैव बीन, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब में आईएनजी सिंस या फॉर देखोगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हैड बीन हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी तो रहता ही है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है दोस्तों शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन हो जाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। चलो अब लास्ट में मैं आपको यहाँ पे पूरा जो एक शॉर्ट समरी है वो पूरी बता देती हूँ, है ना, समरी ऑफ द टेंस, जी हाँ, ठीक। चलो भैया अब इसके ऊपर फोकस रखना, हाँ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, चिंता मत करना। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे थे दोस्तों, इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे थे, यानी कि सिंपल की बात कर रहे थे, जी हाँ, इंडेफिनिट, राइट। इसको कई बार सिंपल भी कह दिया जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, ओके। चलो अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो बच्चे जो हमारा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेजेंट, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे हमारा पास्ट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, हाँ तीसरे नंबर पे आ जाएगा फ्यूचर, ठीक है, यस। तो अभी हम बात कर रहे हैं, ऐसे में पूरा बना दूं क्या, रुको यहाँ पे, चलो जाने दो, छोड़ो ऐसे ही बताती हूँ। देखो यहाँ पे इसकी पहचान क्या होती है, बोलो, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस आप जरूर से देखोगे, ठीक है। फिर पास्ट आप कैसे पहचानोगे, यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और फ्यूचर में आप कैसे पहचान करोगे, तो हेल्पिंग वर्ब आप देखोगे यहाँ पे शैल या फिर विल, क्या देखोगे, शैल विल, और इसी के साथ ही आप देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को बहुत आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है ना, वर्ब के बेसिस पे, बस ये वर्ब के फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे दोस्तों कंटिन्यूअस की, किसकी बात करेंगे, आ जाओ कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस की बात करते हैं, जिसमें हम देखेंगे इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पर हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की, ठीक है। अच्छा पहचान क्या है, रुको बताती हूँ, देखो चिंता मत करो, आगे चलते हैं थोड़ा सा, यस देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, देखो दोस्तों कंटिन्यूअस देखिए, यानी कि वर्ब में आईएनजी तो फिक्स है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसको कोई नहीं हटा सकता, हाँ ध्यान रखना। चलो प्रेजेंट के लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों वो क्या होता है, इज, एम, आर, ओके। इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं बता देते, देखो इज का यूज करते हैं फॉर प्लूरल, प्लूरल नहीं सॉरी सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नंबर हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इज का, आई के साथ एम आता है, और आर हम यूज करते हैं फॉर प्लूरल नंबर, ठीक है। चलो पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो वर्ब में आईएनजी तो फिक्स है ना, इसको तो भुलाना मत, है ना। तो और यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों वो हो जाता है वॉज या फिर वर, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्यूचर में क्या होता है, तो फ्यूचर में हम देखते हैं शैल बी या फिर विल बी, ठीक, और क्या, और कंटिन्यूअस है ना, हाँ तो ये वर्ब का आईएनजी तो आप हटा ही नहीं सकते, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस भी हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे दोस्तों परफेक्ट टेंस की, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें भी हम देखेंगे प्रेजेंट और क्या, पास्ट, आओ प्रेजेंट, पास्ट, एंड यहां पर आ गया दोस्तों हमारा फ्यूचर, ठीक है, यस फ्यूचर। आओ बताती हूँ आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान कैसी होगी, देखो परफेक्ट दिखा मतलब, हाँ बिल्कुल वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ये फिक्स है, जैसे कंटिन्यूअस में आईएनजी फिक्स है ना, वैसे ही परफेक्ट के लिए जो थर्ड फॉर्म है ना बच्चे, ये तो हमारा फिक्स है ही, ठीक है। अब प्रेजेंट जब आता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखते हैं, हैव या फिर हैज, हैव या फिर हैज, ठीक है। और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड हो जाता है, क्या होता है दोस्तों, HAD, यानी कि हैड, और इसके साथ ही हाँ ये तो यूनिवर्सल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूनिवर्सल है, इसको आप कहीं नहीं लेके जा सकते। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर में आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या फिर विल हैव, क्या आता है दोस्तों, शैल हैव या फिर विल हैव, और इसी के साथ ही वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हाँ ये तो यूनिवर्सल है, ठीक है, इसको कहाँ ले जाओगे, कहीं नहीं, ठीक है। चलो तो ये बात समझ में आ गई, याद हो गया,
याद करते हुए चलो, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस आपको एक बार ना इसे अच्छे से बस इसको पढ़ लो, ठीक है, याद हो जाएगा और फिर वो जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। तो ये हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम बात कर लेते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, यस। अब इसमें क्या होता है भैया, आओ देखते हैं। इसमें हम प्रेजेंट पास्ट, फिर से इधर मैं लिख देती हूँ, प्रेजेंट पास्ट एंड यस लास्ट वन इज फ्यूचर। अब इसकी पहचान क्या होती है बताना जरा। तो इसकी पहचान देखो, कंटिन्यूअस दिखा, वर्ब में आईएनजी तो आएगा ही, परफेक्ट दिखा, हाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप कहेंगे इसमें कहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये जो बीन लिखते ना, समझ लो यही है, ठीक है। चलो, तो इसकी पहचान क्या है, यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, हैव बीन या फिर हैज बीन, ठीक है, यस। और वर्ब में आईएनजी, यस बिल्कुल। और इसी के साथ ही सिंस या फॉर भी आप देखोगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ठीक है, मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि वर्ब के सेकंड फॉर्म में लगाओगे, ऐसा नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंस या फॉर, ठीक, यस। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है दोस्तों हैड बीन, क्या होता है, हैड बीन। और यहाँ पे आता है वर्ब में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड और क्या, और सिंस या फॉर, है ना, ठीक, यस। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाता है, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, देखो, shall have been या फिर बोलो मेरे साथ will have been, है ना, बोल बोल के पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएगा, will have been। और यहाँ पे आता है वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी एंड इसी के साथ ही हम लोग क्या देखते हैं, सिंस या फॉर, तो खैर इसमें देखते ही हैं, ठीक है, रुको, सिंस या फॉर, ठीक, बात समझ में आई। तो देख लो, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में भी पूरा लिख करके दे दिया है, तो अच्छे से एक बार बस आप, मतलब जरूरत है आपको एक बार पढ़ने की। मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये टेंस के जो सारे रूल है ना, कब पढ़े थे, कब याद किए थे, और अभी तक मुझे याद है। कब मैंने याद किया था, क्लास 10th में, जब मैं क्लास 10th में थी तो हमारे सर ने ये सारी चीजें लिखाई थी, और फिर मैंने ना उसको, वैसे मुझे टेंस समझ में नहीं आता था क्योंकि मुझे इसके रूल पता ही नहीं थे, तो कोई टेंस मेरे सामने आता था मैं पहचान कर ही नहीं पाती थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे पहचानूंगी, है ना। तो फिर मेरे सर ने ये लिखाया था, तो मैंने इसको देखा और रिलेट करके समझा कि अगर मैं ये सारे रूल्स को अपने दिमाग में बिठा लेती हूँ, ये जो वर्ब है ना, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, अगर मैं इसको याद कर लेती हूँ, फिर तो मेरा काम हो जाएगा, फिर कोई भी टेंस आने दो मैं बहुत आसानी से पहचान कर पाऊंगी। तभी मैंने ये जो टेंस के पूरे जो भी ये स्ट्रक्चर है उसको मैंने याद किया था क्लास 10th में, और अभी तक मुझे याद है, राइट, यस। तो आप भी बस ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। देखो ये इंडेफिनिट, यस, सब कुछ ठीक है। सिंगुलर प्लूरल तो खैर आपको पता ही है, और ग्रामर के और भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं, तो ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है आप उसको जरूर एक बार गो थ्रू कीजिएगा, वहां पे आपको अलग अलग टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी और भी अगर आपको ग्रामर का कोई टॉपिक चाहिए ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगी कि वीडियो बनाऊं और आसान शब्दों में आपको समझा पाऊं उस टॉपिक के बारे में क्या है, क्योंकि ग्रामर में बस टेंस ही नहीं, और भी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वॉइस होता है, नरेशन होता है, डिग्री होता है, ठीक है। तो जरूर आप मुझे बताइएगा, और बस ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताना जरूर कमेंट करके, ठीक है। आपको चीजें याद हुई कि नहीं, बराबर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय एवरीवन।